हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8th इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर की समरी पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो की लिंक चाहिए या फिर आपको किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या फिर समरी की लिंक चाहिए जिससे कि आप उन वीडियो को देख पाएँ, तो उन सब के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड 9 डॉटर्स। सियाम के राजा और रानी के 9 पुत्रियाँ थीं। In order to avoid confusion, the king called the princess by the name of the months like January, February, March, etc. अपने से कन्फ्यूज़न को दूर रखने के लिए जो राजा था वो उन सारे प्रिंसेस को महीनों के नाम से बुलाता था, जैसे राजकुमारी जनवरी, राजकुमारी फरवरी, इस तरह से। द लास्ट डॉटर वॉज नेम्ड सेप्टेम्बर। जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम सितंबर रखा गया। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। सियाम के जो राजा थे उनकी एक अजीब आदत थी। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग बर्थडे गिफ्ट्स ही यूज्ड टू गिव एवरीवन गिफ्ट्स। यानी कि जब कभी उनका बर्थडे होता था तो वह बर्थडे गिफ्ट लेते नहीं थे बल्कि दूसरों को गिफ्ट देते थे। 1 year on his birthday he gave each one of the princess a green parrot in a golden cage। एक बार अपने बर्थडे पर उन्होंने अपनी सारी पुत्रियों को एक पिंजरे में, एक सोने के पिंजरे में तोता दिया। वन डे प्रिंसेस सितंबर फाउंड हर पैरट लाइंग डेड। एक दिन जो राजकुमारी सितंबर थी उन्होंने देखा कि उनका तोता मरा पड़ा हुआ है। शी स्टार्टेड वीपिंग। वो रोना शुरू कर दी। हर मेड ट्राइड टू कम्फर्ट हर। उनकी जो दासी थी उन्होंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, बट शी फेल्ड टू कीप द प्रिंसेस क्वाइट। लेकिन वह राजकुमारी को चुप नहीं करा पाई। एट दिस हर मदर गॉट एंग्री। इस बात पर उनकी माँ को गुस्सा आ गया। शी ऑर्डर्ड दैट शी शुड बी पुट टू स्लीप विदाउट हर डिनर। उन्होंने कहा कि राजकुमारी सितंबर को बिना खाना खिलाए सुला दिया जाए। द प्रिंसेस वॉज क्राइंग फॉर हर पैरट इन हर बेड। जो राजकुमारी थी वह अपने तोते के लिए बेड पर ही बैठे बैठे रोती रही। देन अ लिटिल बर्ड एंटर्ड हर रूम। तभी एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी पक्षी उनके कमरे में प्रवेश करती है। इट स्टार्टेड सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसने एक बहुत ही सुंदर सा गाना शुरू कर दिया। द सॉन्ग पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। ये जो गाना था उसने प्रिंसेस को शोक से बाहर निकाला। प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हिज सॉन्ग एंड फॉरगॉट क्राइंग। जो प्रिंसेस सितंबर थी वो उस पक्षी के गाने से बहुत ही प्रभावित हुई और रोना भूल गई। प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड टू शो हर बर्ड टू हर 8 सिस्टर्स। जो राजकुमारी सितंबर थी उन्होंने यह निश्चय किया कि वह अपने इस पक्षी को अपनी 8 के 8 बड़ी बहनों को दिखाएंगी। फॉर ईच ऑफ देम द बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग। सारी की सारी बहनों के लिए जो पक्षी था उसने अलग अलग गाना गाया। द किंग एंड द क्वीन वेयर ऑल्सो सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड टू हियर द बर्ड सॉन्ग। जो राजा और रानी थे वह भी बड़े चकित रह गए और उस चिड़िया का गाना सुनकर काफ़ी खुश हो गए। ऑल द 8 प्रिंसेस वेयर वरिड नाउ। अब 8 के 8 राजकुमारी काफ़ी चिंता में आ गई। द जेलस सिस्टर टुक अ नेस्टी डिसीजन। ये ईर्ष्यालु बहनों ने एक बहुत ही बुरा निर्णय लिया। दे एडवाइज्ड हर टू पुट हर लिटिल बर्ड इनटू द केज। उन 8 के 8 बहनों ने राजकुमारी सितंबर के पास जाकर ये कहा कि वह उस छोटे से पक्षी को एक पिंजरे में डाल दे। दे एडेड दैट इफ़ ही वॉज लेफ्ट फ्री ही माइट लीव हर फॉर एवर। उन्होंने आगे कहा कि अगर राजकुमारी सितंबर ने उसे इसी तरह छूट दे रखी तब वह एक दिन राजकुमारी सितंबर को छोड़कर चला जाएगा। द लिटिल बर्ड केम लेट दैट इवनिंग।
उस शाम वो छोटा पक्षी देर से आया। सेप्टेम्बर वॉज वरिड अबाउट हिज सेफ्टी। राजकुमारी सेप्टेम्बर उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थी। सो एज ही केम शी पुश्ड हिम इनटू अ केज एंड शट द डोर। यानी कि जैसे ही वह पक्षी आया वैसे ही राजकुमारी सेप्टेम्बर ने उसे एक पिंजड़े में डाल दिया और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। द लिटिल बर्ड डिड नॉट लाइक इट। उस छोटे पक्षी को यह अच्छा नहीं लगा। ही वॉन्टेड हिज फ्रीडम। उसे अपनी स्वतंत्रता चाहिए थी। सो ही क्राइड आउट लाउडली फॉर द डोर ऑफ द केज टू बी ओपनड। इसीलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि इस पिंजड़े का दरवाज़ा खोला जाए। ही इवन रिफ्यूज़ टू ईट एंड सिंग। उसने यहाँ तक कि खाना और गाना भी छोड़ दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस फाउंड द बर्ड लाइंग एट द बॉटम ऑफ द केज। अगली सुबह राजकुमारी ने पाया कि वो जो पक्षी था वो पिंजड़े के नीचे पड़ा हुआ है। ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पक्षी मरा पड़ा हुआ है। द बर्ड टोल्ड हर दैट ही कैन नॉट सिंग अनलेस ही इज़ फ्री। पक्षी ने उस राजकुमारी सेप्टेम्बर से कहा कि वह तब तक नहीं गा सकता जब तक उसे स्वतंत्र नहीं किया जाता। सो द प्रिंसेस गेव द बर्ड हिज फ्रीडम बैक अगेन। इसीलिए प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने वापस उस पक्षी को उसकी स्वतंत्रता दे दी। द बर्ड वॉज हैप्पी टू गेट हिज फ्रीडम बैक। वह पक्षी अपनी स्वतंत्रता को वापस से पाकर बहुत खुश था। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम बैक। और उसने वादा किया कि वह वापस ज़रूर आएगा। ही वुड ऑलवेज सिंग हर द लवलीस्ट सॉन्ग ही न्यू। वह हमेशा उसे सबसे प्यारा गाना सुनाएगा जो कि वह जानता रहेगा। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन ऑल डे एंड नाइट फॉर द बर्ड टू फ्लाई इन एंड आउट। जो राजकुमारी सेप्टेम्बर थी वो हर वक्त अपना खिड़की खोली रहती थी कमरे का, ताकि जब चिड़िया का मन करे वह आ जाए या फिर चला जाए। फ्रेश एयर फ्रॉम द ओपन विंडो मेड द प्रिंसेस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और उस खुली खिड़की से बहुत ही ताज़ा हवा आती थी जिससे कि राजकुमारी सेप्टेम्बर बहुत ही खूबसूरत हो गई। शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ कंबोडिया। उनका विवाह कंबोडिया के राजा से हुआ। बट हर सिस्टर्स हु केप्ट देयर विंडो शट ग्रू अगली एज वेल एज अनप्लीजेंट। लेकिन उनकी बहनें जो हर वक्त अपना खिड़की बंद करके रखती थी वो बहुत ही दिखने में भद्दी हो चुकी थी। सो दे वेयर मैरिड अवे विद द किंग्स मिनिस्टर। इसीलिए उनकी शादी राजा के छोटे मोटे मंत्रियों से हुई। सो फ्रेंड्स, यही था समरी। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।